श्री शिवाय दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन क्या होता है, भद्राकाल में क्यों नहीं, इस समय बांधनी चाहिए। भाई को राखी जाने रक्षाबंधन का सही डेट और कितने घंटे का है, शुभ मुहूर्त, सब कुछ आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। माताएं बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन है, माता एवं बहनों, आपको हम बता दें कि इस साल रक्षाबंधन का पर्व 19 अगस्त को मनाया जाएगा या 20 अगस्त को लेकर सभी के मन में कंफ्यूजन है। दरअसल भद्रा के समय के कारण ऐसा हो रहा है। 19 अगस्त को पूर्णिमा तिथि है, लेकिन इस दिन पूरे समय भद्रा है। शास्त्रों के अनुसार रक्षाबंधन में भद्रा का समय जरूर देखा जाता है। इस समय राखी नहीं बांधी जाती है। आइए जानते हैं क्या भद्रा काल में इस समय क्यों नहीं बांधी जाती है। राखी और रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त क्या है। माता एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि इस बार रक्षाबंधन के टाइम पर भद्र का विशेष असर देखने को मिलेगा, इसलिए आप इस बात का अवश्य कि भद्रा काल का टाइम क्या है एवं उससे जुड़ी जानकारी भी आपको जानना बेहद ही जरूरी और खास है, क्योंकि भाद्र के समय खुलकर भी राखी नहीं बांधनी चाहिए। आपको हम बता दें कि भद्रा काल के दौरान किसी भी तरह का शुभ कार्य नहीं किया जाता है। भद्रा काल भगवान सूर्य और माता छाया की पुत्री हैं और शनिदेव इनके भाई हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भद्रा काल का जन्म दैत्यों के विनाश के लिए हुआ था। जब भद्रा का जन्म, तो वह जन्म लेने के फौरन बाद ही पूरे सृष्टि को अपना निवाला बनाने लगी थी। इस तरह से भद्रा के कारण जहां भी शुभ और मांगलिक कार्य, यज्ञ और अनुष्ठान होते, वहां विघ्न आने लगता है। इस कारण से जब भद्रा लगता है, तब किसी भी तरह का शुभ कार्य नहीं किया जाता है। वैदिक पंचांग की गणना के मुताबिक भद्रा का वास 3 लोकों में होता है, यानी भद्रा स्वर्ग, पाताल और पृथ्वी लोक में वास करती है। जब कर्क, सिंह, कुंभ और मीन राशि में मौजूद होते हैं, तब भद्रा काल का वास पृथ्वी लोक पर होता है। पृथ्वी लोक में भद्रा का वास होने पर भद्रा काल का मुख सामने की तरफ होता है। ऐसे में इस दौरान किसी भी तरह का शुभ और मांगलिक कार्य करना वर्जित होता है। भद्रा में किया गया शुभ कार्य कभी भी सफल नहीं होता है। शास्त्रों के अनुसार जब भद्रा काल प्रारंभ होता है, तो इसमें शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, यहां तक कि यात्रा भी नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही भद्रा काल में राखी बांधना भी शुभ नहीं समझा गया है। मान्यता के अनुसार चंद्रमा की राशि से भद्रा का वास तय किया जाता है। गणना के अनुसार चंद्रमा जब कर्क राशि, सिंह राशि, कुंभ राशि या मीन राशि में होता है, तब भद्रा का वास पृथ्वी में निवास करके मनुष्यों को क्षति पहुंचाती है। माता एवं बहनों, आपको हम सभी जानकारी बारी बारी से में आएंगे, इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें। माताएं एवं बहनों, आपको हम बता दें कि जो भद्रा काल का साया रहता है, यह बहुत ही बुरा समझा जाता है और इस समय में किसी भी शुभ कार्य को भूलकर भी नहीं किया जाता है। एवं बहनों, आपको हम बताना चाहेंगे कि मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि और वृश्चिक राशि में जब चंद्रमा रहता है, तब भद्रा काल स्वर्ग लोक में रहती है एवं देवताओं के कार्यों में विघ्न डालती है। चंद्रमा कन्या राशि, तुला राशि, धनु राशि या मकर राशि में होता है, तो भद्रा का वास पाताल लोक में समझा गया है। भद्रा जिस लोक में रहती है, वही असरी रहती है। भद्रा में क्यों नहीं बांधी जाती राखी? रक्षाबंधन पर भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। ऐसा कहा जाता है कि लंकापति रावण की बहन ने भद्रा काल में ही उनकी कलाई पर राखी बांधी थी और 1 वर्ष के अंदर उसका विनाश हो गया था। ऐसा कहा है कि भद्रा को ब्रह्मा जी से यह श्राप मिला था कि जो भी भद्रा में शुभ या मांगलिक कार्य करेगा, उसका परिणाम अशुभ ही होगा। चलिए माताएं एवं बहनों, आपको हम बता दें कि रक्षाबंधन की सही तारीख को क्या है और किस दिन मनाया जाएगा। रक्षाबंधन, चलिए अब हम आपको सही से जानकारी बता देती हैं। रक्षाबंधन का त्योहार हर साल के श्रावण मास के दिन मनाया जाता है। इस साल यह त्योहार 19 अगस्त को मनाया, इसलिए आइए विस्तार से जानते हैं कि भद्रा काल कब समाप्त हो रहा है और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है। हिंदू धर्म में रक्षाबंधन का पर्व बहन और भाई के पवित्र रिश्ते का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई अपनी बहनों की रक्षा करने का वचन देते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार हर साल के श्रावण मास के दिन मनाया जाता है। इस साल यह त्योहार 19 अगस्त को मनाया जाएगा। यह त्योहार स्नेह, विश्वास और रक्षाबंधन को मजबूत करता है।
राखी बांधने के साथ ही मिठाइयां बांटी जाती हैं और घर में उत्सव का माहौल होता है। मगर इस दिन राखी बांधने का भी शुभ मुहूर्त होता है, जिसके बारे में आपको भी जानना चाहिए। दरअसल रक्षाबंधन के दिन भद्राकाल का साया भी होता है और भद्राकाल में राखी बंधना अशुभ समझा जाता है। इस साल भी रक्षाबंधन के दिन भद्राकाल का साया रहेगा। ऐसे में राखी बांधने का शुभ मुहूर्त जानना बहुत जरूरी है, इसलिए कि भद्राकाल कब समाप्त हो रहा है और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है। चलिए अब जान लेते हैं कि हमें राखी किस टाइम बांधना है, किस समय बांधना है। हम आपको सभी जानकारी को बारी बारी से बताते हुए चलेंगे। आपको हम बता दें कि इस बार रक्षाबंधन यानी कि राखी बांधने का सही समय क्या है, वह हम आपको बता देते हैं कि भद्राकाल पूर्णिमा तिथि के प्रारंभ के साथ भद्रा की शुरुआत होगी। भद्राकाल की समाप्ति 19 अगस्त 2024 को दोपहर 1:30 पर राखी बांधने का शुभ मुहूर्त। ऐसे में 19 अगस्त को भद्रा के कारण राखी बांधने का मुहूर्त दोपहर में नहीं है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल राखी बांधने का शुभ मुहूर्त दोपहर से रात्रि 9 बजे से 7 बजे तक रहेगा। कुल मिलाकर शुभ मुहूर्त 7 घंटे 47 मिनट का रहेगा। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आरंभ दोपहर के बाद, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त समापन रात्रि 9 बजे से 7 बजे तक। इसी टाइम तक रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। अब माताएं एवं बहनों, अब हम आपको बताना चाहेंगे कि जो रक्षाबंधन होता है इसकी टाइम आपको कुछ ऐसी बातें हैं जिनको आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो राखी बांधने का आपको जो पूर्ण फल होता है उसका कुछ भी नहीं मिलने वाला। ना तो आपकी भाई को कुछ मिलेगा और ना ही आपको। इसलिए रक्षाबंधन के टाइम आप जब राखी बांध हैं उसे टाइम पर कुछ बातों को आपको अवश्य ही जान लेना चाहिए, क्योंकि भाई बहन का यह त्योहार बहुत ही पवन और मंगलकारी समझा जाता है। इसलिए रक्षाबंधन की इन बातों को आप अवश्य ही गांठ बांध ले चलिए। हम आपको बड़ी बड़ी से बातें बता देते हैं जिनका आप अवश्य ही ध्यान रखना है, और ऐसी कोई भी गलती आपको भूल कर भी नहीं करना है। जो आप रक्षाबंधन के टाइम, ऐसी गलती आपको कभी नहीं करना चाहिए। चलिए इसके बारे में बता देते हैं। रक्षाबंधन के दिन सर्वप्रथम राखी भगवान श्री गणेश, शिव जी, हनुमान जी तथा कृष्ण जी को बांधना शुभ होता है। अतः इन्हें राखी बांधना ना भूले। माताएं बहनों को, हमारे सभी जो इष्ट भगवान होते हैं, उन्हें राखी अवश्य बनना चाहिए। इसके बाद ही आप अपने भाई को राखी बांध सकते हैं, और पहले आप इनको जरूर बंध दीजिए। आप इस बात का ध्यान आप गलती से भी ना भूलें कि हमें राखी अपने सभी इष्ट भगवान को अवश्य ही बांध है। ऐसा करने से आपके सभी दोस्त दूर हो जाते हैं और आपके घर में सुख समृद्धि की हासिल होती है। इसलिए हर एक माता बहन को यह अवश्य करना चाहिए। अगर आप नहीं बंधते हैं तो आप उनके चरणों में राखी रख दीजिए। यह भी बहुत ही ज्यादा शुभ और मंगलकारी समझा जाता है। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि रक्षाबंधन के दिन राखी बांधते समय शुभ मुहूर्त का ध्यान रखें। राहुकाल या भद्र में भूलकर भी भाई को राखी ना बांधे। ऐसा करना आपकी भाई के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा समझा जाता है। इसलिए अपने भाई की रक्षा के लिए आप शुभ समय का अवश्य ही ध्यान रखें, जो कि हमने आपको वीडियो में बताया है। आप इस समय पर राखी बांधने और किसी भी समय राखी ना बांधे, जो आपको हमने समय बताया है उसी के अनुकूल ही आप अपने भाई को पर राखी बांधने, तभी यह बहुत ही मंगलकारी और शुभकारी समझा जाएगा। आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपको राखी किस टाइम पर बांधना है, उसी टाइम पर बात है, और किसी दूसरे टाइम पर आप राखी को भूलकर भी अपनी भाई की कलाई पर ना बने। क्योंकि आप अगर किसी भी टाइम आप अपने भाई की कलाई पर राखी बांधते हैं तो यह आपके भाई के लिए शुभ नहीं होता, बल्कि अशुभ हो सकता है। इसलिए समय का विशेष ध्यान रखें। चलिए माताएं बहनों, हम आपको काले धागे की टूटी फूटी या खंडित राखी अपने भाई को ना बांधे। ऐसी राखी बांधने से अशुभ फल मिलता है, ऐसी मान्यता है। अगर आप अपने भाई को ऐसा राखी बांधती हैं जो कि टूटी होती है या फिर अच्छी नहीं होती, तो यह भी आपको नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने भाई को हमेशा एक अच्छी राखी बांध है जो कि कहीं से टूटी हुई ना हो, ना ही वह काली हो। यानी कि राखी हमेशा काली नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपने भाई को काली राखी बांधते हैं तो यह बहुत ही अशोक समझा जाता है। इसलिए आप इसका भी विशेष ध्यान रखें कि आप अपने भाई को किस तरह की राखी बांध रही हैं। चलिए माता बहनों,
आपको यह बात का भी अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए कि प्लास्टिक तथा अशुद्ध चीजों से बनी एवं अशुभ छह वाली तथा भगवान की फोटो युक्त राखी भूलकर भी ना बांधे। ऐसा भी आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह अच्छा नहीं समझा जाता। क्योंकि आपका जो भाई होता है वह राखी को बहुत दिनों तक धारण अपने हाथ में किए रखते हैं, और ऐसे में हमें भगवान की राखी भी अपने हाथ पर यानी कि भाई की कलाई पर नहीं बांधनी चाहिए, क्योंकि यह शुभ तो नहीं मानी जाती, यह अशुभ ही मन जाती है। इसीलिए आप अपने भाई की कलाई पर ऐसी राखी को भूलकर भी ना बंधे। यह आपकी भाई के लिए बहुत ही बेकार मानी जा सकती है, और आपके भाई पर इससे कोई संकट भी आने की आशंका बनी रहती है। इसलिए आप अपने भाई की कलाई पर कभी भी ऐसी राखी ना बढ़े। ऐसी राखी बांधना आपके लिए बहुत ही अशोक हो सकता। इसलिए अपने भाई की कलाई पर एक अच्छी रखी सदा राखी अवश्य ही बंद है। यह आपके भाई के लिए बहुत ही अच्छी होगी। माताएं एवं बहनों, आपको हम बता दें कि इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि भैया को राखी बांधते समय सिर ढकना ना भूले। ध्यान रहे कि भाई और बहन दोनों का सिर ढंका हुआ हो। हर एक माता बहन को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब भी अपने भाई को राखी माने तो उनका सिर हमेशा ढक हुआ होना चाहिए, क्योंकि हम किसी भी पूजा पाठ करते हैं तो उसका उसे टाइम पर भी हम अपने सर को जरूर ही ढक लेते हैं। इसलिए आपको इस टाइम पर भी अपने सिर पर जरूर ही कुछ ना कुछ तो दिया या फिर रुमाल आप अपने भाई के सिर पर अवश्य ही रखें। तभी आपके भाई के लिए यह शुभ रहता है, और आपके लिए भी इसलिए भी माताएं बहनों को इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। चलिए अब हम आपको अगली चीज और बता देते हैं। माताएं एवं बहनों, आपको एक छोटा सा चीज और करना है कि आप अपने भाई राखी बांधती हैं उसे टाइम पर आपको एक मंत्र का उच्चारण जरूर ही कर लेना है। समझा जाता है कि जो माताएं बहनें होती हैं वह उन्हें इस मंत्र का जाप अवश्य ही करना चाहिए। अगर आप ऐसा करती हैं तो आपके लिए यह बहुत ही मंगलकारी शुभकारी समझा जाता है। इसीलिए हर एक माता बहन को इस मंत्र का जब इस टाइम पर अवश्य कर लेना चाहिए। आपको हम मंत्र भी बता देते हैं जो कि आपके लिए जानना बेहद ही और ज्ञानवर्धक है। अगर आप इस मंत्र का जप करती हैं तो यह आपकी भाई के लिए बहुत ही अच्छा और मंगलकारी रहने वाला है। चलिए अब हम आपको वह मंत्र भी बता देते हैं। राखी बांधने वक्त राखी का मंत्र बोलना ना भूले। मंत्रो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलाम प्रतिबद्ध माता एवं बहनों। चलिए हम आपको एक बार और बता देते हैं। मंत्र बलिरा दानवेंद्रो महाबल प्रतिबद्ध नामी रक्षय माचल माता एवं बहनों, आपको इस मंत्र का जाप अवश्य ही करना है, या फिर आप चाहे तो अपने भाई से भी करवा सकती हैं, पर आपको इस मंत्र का जाप जरूर ही कर देना है। यह मंत्र बहुत ही मंगलकारी और शुभकारी समझा जाता है, इसलिए आप इस मंत्र का जाप अवश्य ही हर एक माता बहन को करना चाहिए। चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि माता एवं बहनों, आपको इस मंत्र का जाप अवश्य ही करना है, या फिर आप चाहे तो अपने भाई से भी करवा सकती है, पर आपको इस मंत्र का जाप जरूर ही कर देना है। यह मंत्र बहुत ही मंगलकारी और शुभकारी समझा जाता है, इसीलिए आप इस मंत्र का जाप अवश्य ही हर एक माता बहन को करना चाहिए। अब हम आपको बता देते हैं कि अपने भाई को राखी बांधने के पूर्व तिलक करते समय रोली या चंदन ले सिंदूर से तिलक ना करें, अक्षय खंडित ना हो, इसका भी ध्यान रखें। ऐसा करना आपको अगर आप कर देते हैं तो यह बहुत ही बुरा समझा जाता है, इसलिए आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह आपके भाई के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझा जाता। इसीलिए आप ऐसा भूल कर भी ना करें। यह आपके भाई के लिए और आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। माताएं एवं बहनों, आपने अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर क्यों जरूर ही लिख दीजिए, क्योंकि सावन का महीना इसी दिन समाप्त हो रहा है। इसलिए कमेंट बॉक्स में आप हर हर महादेव जरूर ही लिख दीजिए, जिससे कि आपकी एवं आपके भाई की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगे। क्योंकि इस दिन सावन का सोमवार पड़ने जा रहा है, जो कि आखिरी सोमवार है। आखिरी सोमवार बहुत ही चमत्कारी और पवन समझा जाता है। चलिए अब हम आपको वह अगली कौन सी बात है वह भी हम आपको बता देते हैं, जो आपके लिए जानना बेहद ही खास और आवश्यक है। राखी बांधने वक्त भाई को मुख दक्षिण में ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। माता एवं बहनों, आपको हम बता दें कि आपका भाई का मुंह किसी भी दिशा में हो, पर दक्षिण दिशा में आपके भाई का मुंह नहीं होना चाहिए,
क्योंकि ऐसा शास्त्रों में भी बताया गया है कि भाई का कभी भी दक्षिण दिशा में मुख करके राखी नहीं बांधना चाहिए, क्योंकि यह अच्छा नहीं समझा जाता। इसलिए आप अपने भाई की कलाई पर ऐसा कभी भी ना करें कि दक्षिण दिशा में आप अपने भाई की कलाई पर राखी बांधें। यह भी शुभ नहीं समझा जाता है। इसलिए आप इस बात का अवश्य ही ध्यान रखें कि अपनी भाई का मुख किस दिशा में है। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना चाहिए। माताएं एवं बहनों, चलिए अब हम आपको यह भी बता देते हैं कि आपको कौन सी और बात का आपको सावन के महीने में यानी कि रक्षाबंधन के दिन आपको कौन सी और बात का ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए। भाई की आरती करते समय टूटा फूटा दीपक न ले। बहन के आरती करने के पश्चात भाई थाली में दक्षिणा दिए बगैर अपनी से ना उठे। हर एक माता बहन को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और ऐसा अगर आप ऐसा रखते हैं जब आप अपने भाई को तिलक करती हैं तो बहुत ही बेकार समझा जाता है, यानी कि अशोक समझा जाता है। इसलिए आप ऐसा भूल कर भी ना करें। जो कि आप अपने भाई को तिलक करते हैं तब आप इस बात का अवश्य ही ध्यान रखें कि जो चावल होती है उनमें टूटे चावल फूल कर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा राखी बांधना भाई के लिए बहुत ही बेकार समझा जाता है, यानी कि अशोक समझा जाता है। इसलिए आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। हर एक माता बहन को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। माताएं एवं बहनों, अब हम आपको और भी वह भी बता देती हैं कि और किस बात का आपको अवश्य ही जिस दिन आप राखी बांध रहे होते हैं उसी दिन आपको इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। वह है, अब इतने सारे कर्तव्य हमने अपनी जो कि माताएं बहनें होती हैं, कुछ कर्तव्य भाई के भी अपनी बहन के लिए होते हैं जिनका आपको अवश्य पालन करना चाहिए, यानी कि आपका भाई को इन बातों का पालन जरूर ही करना चाहिए।